दोस्तों, एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि इंद्र लोक में गए हुए थे। किसी बात को लेकर के वह देवराज इंद्र से नाराज हो गए। यद्यपि दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और उन्होंने क्रोध में आकर देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि यह देवलोक ऐश्वर्यहीन हो जाए, श्रीहीन हो जाए। इसके प्रभाव से देवलोक श्रीहीन हो गया और दुर्वासा ऋषि वहाँ से वापस चले आए। तब सभी देवता परेशान होकर के भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और उन्होंने बताया कि वह सभी लोग पाताल लोक के राजा बलि के पास जाएं और राक्षसों की सहायता से समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन करने से उसमें से कुल 14 रत्न निकलेंगे और उसमें से एक प्रमुख रत्न अमृत भी होगा, जिसका पान करने से सभी देवताओं की जो श्री है, ऐश्वर्य है, वह वापस पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जो समुद्र मंथन के लिए जब राक्षसों को यह पता चला कि उसमें से अमृत निकलेगा तो वह भी सहर्ष तैयार हो गए। समुद्र मंथन की योजना बनाई गई। क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को लाया गया। क्षीर सागर ही वर्तमान समय में हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। जब क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को ला करके डाला गया तब वह डूबने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छपावतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल को आरोपित किया, अधिरोपित किया और तब वह उस पर जाकर टिका और वासुकी नाग को रस्सी बना करके राक्षसों की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। उसमें से कुल 14 रत्न निकले जो सभी प्रकार की शुभता को प्रदान करने वाले हैं। यदि हम उन 14 रत्नों को केवल स्मरण करें, उन्हें याद करें, तो भी हमें मंगल प्रदान होता रहेगा, शुभता हमारे घर परिवार में प्रदान होती रहेगी। हम आप सभी लोगों को वह जो 14 रत्न निकले एक श्लोक के माध्यम से पहले हम आपको बताते हैं, फिर एक एक करके हम आपको बताएंगे कि वह 14 रत्न कौन कौन से थे। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरेश्चन्द्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो ब्रह्मादिदेवांगना अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनु शंखोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानीह 14 प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्। रत्नानीह 14 प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्। अर्थात ये जो 14 रत्न हैं यह सदैव मंगल को, शुभता को प्रदान करने वाले हैं। आइए अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि वह 14 रत्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो रत्न निकला वह माता लक्ष्मी के रूप में उनका प्राकट्य हुआ और लक्ष्मी के अवतरित होते ही देवता और राक्षस उन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का वर्ण कर वैकुंठ लोक को चली गई। उसके बाद दूसरा रत्न कौस्तुभ मणि के रूप में निकला और वह कौस्तुभ मणि भी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रदान कर दिया गया। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात और उसके बाद पारिजात नाम का वृक्ष भी निकला और उस पारिजात नाम के वृक्ष को देवताओं को भी समर्पित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक मतभेद है कि कुछ विद्वानों और ऋषियों का मत है कि पारिजात के स्थान पर कल्प वृक्ष निकला था, जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, वह वृक्ष निकला था। अर्थात वह पारिजात वृक्ष हो या कल्प वृक्ष हो, वह देवताओं को समर्पित कर दिया गया था, वह देवलोक को चला गया था। उसके बाद पारिजात पुष्प के बाद पुनः उसमें से सुरा अर्थात मदिरा निकला। मदिरा को राक्षसों को दे दिया गया।
लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा, उसके बाद धन्वंतरिश चंद्रमा, पुनः धन्वंतरी नाम के वैद्य निकले जो देवलोक को चले गए। और फिर चंद्रमा उसमें से निकले। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण कर लिया, जिन्हें बाद में नभ मंडल में अधिरोपित कर दिया गया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली। उस कामधेनु गाय को ऋषियों को समर्पित कर दिया गया। गावह कामदुधा सुरेश्वर गजो, और उसके बाद ऐरावत नाम का जो गजराज था, हाथी था, सफ़ेद रंग का हाथी था, उसे देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया गया। सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना, और फिर रंभा नाम की देवांगना अर्थात अप्सरा निकली, वह भी देवलोक को चली गई। अश्व सप्तमुखो, और फिर 7 मुखों वाला अश्व वाजस्रवा नाम का घोड़ा निकला। इसमें भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसे राजा बलि को प्रदान किया गया, तो कुछ विद्वानों का मत है कि यह जो घोड़ा था यह केवल अमृत पान करता था, तो इसे देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया गया था, उन्हें दे दिया गया था। अश्व सप्तमुखो विषम, और उसके बाद जो सबसे अहम उसमें से रत्न था वह विष था। विष निकला, जिसके प्रभाव से तमाम जहरीले जीव जंतु इस पृथ्वी लोक पर पैदा हो गए, जैसे बिच्छू, सर्प आदि जहरीले जानवर पैदा हो गए। तब भगवान शिव ने उस हलाहल को पिया, उसका पान किया। जो कालकूट नामक विष था उसका भगवान शिव ने पान किया और उसे अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। उसके बाद हरिधनु, और उसके बाद भगवान विष्णु की जो धनुष है वह भी उस समुद्र मंथन से निकली। उसके बाद शंख, पांचजन्य नाम की शंख उस समुद्र मंथन से निकली, जो भगवान विष्णु को समर्पित कर दी गई। जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास भी वही पांचजन्य नाम की शंख थी। और पुनः अंतिम और 14वां रत्न अमृत निकला, और अमृत के निकलते ही जैसे ही अमृत निकला उसे देवराज इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर के भागा, जिसके कारण देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर के मोहिनी रूप धारण किया और उन्हें पंक्तिबद्ध तरीके से बांटने के लिए कहा। और जब सभी देवता और राक्षस अपनी अपनी कतार में बैठ गए, तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा बांट दें। तब तक इस बात को एक राक्षस समझ गया और सबसे पहले भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत बांटना प्रारंभ किया था। और उसी समय एक राक्षस आकर के जब देवताओं की पंक्ति में बैठा, तब वह उसका पान भी कर चुका था, और लेकिन इस दृश्य को सूर्य नारायण ने देख लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को इस बात की सूचना दी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके शीश को अलग कर दिया। इसके प्रभाव से शीश का भाग राहु और धड़ का भाग केतु बन गया। दोस्तों, ये 14 रत्न उस समुद्र मंथन से निकले थे। इसको मैं आपको एक दोहे के रूप में बताता हूँ। इसको भी आप स्मरण करके शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यह याद नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार अपने घर में जहाँ पर भी हैं एक बार इसको अवश्य बजा करके सुन लिया कीजिए। वह दोहा भी मैं आपको बताता हूँ। श्रीमणिरंभा वारुणे अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरे विषवाज। ये 14 रत्न दोहे के रूप में हैं। इसको भी आप कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अंत में आपको यह बता दूं कि चंदा को चंदा मामा क्यों कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और उसी समुद्र मंथन से शशि अर्थात चंद्रमा का भी उद्भव हुआ। तो चूँकि माता लक्ष्मी हमारी माता हैं और समुद्र से उत्पन्न होने के कारण शशि अर्थात चंद्रमा उनके भाई हुए। तो माता का जो भाई होता है वह पुत्र का मामा होता है। इसी कारण चंद्रमा को हम सभी लोग मामा कहते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें।
हरि ओम। जय हिंद।